अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टोक्यो पहुंच चुके हैं। इसी बीच खबर आई कि दक्षिण चीन सागर में अचानक बड़ा हादसा हो गया और यह हादसा तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया दौरे पर हैं। दरअसल अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान रहस्यमयी तरीके से दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। वॉशिंगटन की तरफ से बताया गया कि रूटीन ऑपरेशन के दौरान ये दुर्घटनाएं हुई। इससे हादसे के दौरान न सिर्फ ट्रंप एशिया दौरे पर थे, बल्कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी एशिया के कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय में दो अमेरिकी प्लेन का क्रैश होना सवालों के घेरे में है। हालांकि हेलीकॉप्टर और जेट के पायलट्स ने समय पर निकलकर अपनी जान बचा ली। आधिकारिक बयान के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में MS-60R हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसे बैटल कैट्स के नाम से जाना जाता है। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक 26 अक्टूबर को स्थानीय समय दोपहर 2:45 पर हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। उसने एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 3 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के लगभग आधे घंटे के बाद ही एक लड़ाकू विमान भी हादसे का शिकार हो गया। इस जेट ने भी उसी एयरक्राफ्ट कैरियर शिप से उड़ान भरी थी जहां से हॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। बयान के मुताबिक बोइंग FA-18F सुपर हॉर्नेट विमान उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद समंदर में गिर गया। अमेरिकी नौसेना ने बताया कि दोनों चालक दल के सदस्य सफलतापूर्वक विमान से बाहर निकल गए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी इस साल की शुरुआत में मध्य पूर्व में ऑपरेशन करते समय 2 अमेरिकी युद्धक विमान भी USS हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत से गिर गए थे। अब आधे घंटे के अंदर 2 प्लेन का क्रैश होना ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये वाकई कोई हादसा है या फिर साजिश। साजिश इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि नौसेना के सबसे उन्नत और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले विमान वाहक पोतों में से एक USS निमित्ज इन दिनों दक्षिणी चीन सागर में तैनात है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अक्सर सैन्य गतिविधियां और भू राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है। दक्षिण चीन सागर विवादों में इसलिए रहता है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर चीन अपना दावा करता आया है। इस सागर को लेकर उसके पूर्वी एशिया के कई दशकों से टकराव भी रहे। इनमें सबसे ताजा विवाद फिलीपींस से हो रहा है, जिसके नागरिक जहाजों से लेकर सैन्य पोत तक को चीन ने निशाना बनाने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण चीन सागर के अधिकतर हिस्से पर चीन के दावे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नकार चुका है। हालांकि इसके बावजूद चीन इस क्षेत्र में लगातार अपना शक्ति परीक्षण करता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने नौसैनिक युद्धपोत विमान वाहक पोत भेजकर इस क्षेत्र में चीन को चुनौती देता आया है। फिलहाल ये साजिश है या हादसा, आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एक ऐसे समय में कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में भाग लेने के लिए कुआलालंपुर मलेशिया की यात्रा पर थे, उसी दौरान दक्षिणी चीन सागर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। और ये जो पहला हादसा था वो USS निमित्ज से उड़ान भरे जो अमेरिका के MS-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की रिपोर्ट आई और उसके आधे घंटे के बाद इसी USS निमित्ज से उड़ान भरे F-18 सुपर हॉर्नेट के भी क्रैश होने की रिपोर्ट्स आई। और जाहिर है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो चालक दल के जो सदस्य हैं, जो इनके पायलट्स थे, उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है, क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट का जो क्रैश है वो अनेक प्रश्न खड़े अवश्य करता है कि और जाहिर है कि एक ऐसे बेहद संवेदनशील समय में कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति मलेशिया की यात्रा पर है, वो इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। ऐसे में अमेरिका के 2 डिफेंस एसेट्स को का इस तरह से क्रैश होना ये निसंदेह अनेक संदेह पैदा करता है। और इसके बारे में जाहिर है कि अमेरिका के द्वारा एक गहरी जांच की जाने की आवश्यकता है, जो कि US की एजेंसीज अवश्य करेंगी। लेकिन इस तरीके की जो घटना है उसके पीछे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और चाइना साउथ चाइना सी के पूरे 90% भाग पर अपनी काल्पनिक डैश लाइन के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है। और चाइना समय समय पर इस क्षेत्र में विजिट करने वाले अनेकों जो फाइटर जेट्स हों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों या शिप्स हों, सभी को बाधित करने की कोशिश करता है। तो ये जो पूरी जो घटना सामने आई है ये किसी साजिश का भी परिणाम हो सकती है। और इस तरीके का संकेत देने के लिए कि इस क्षेत्र में जब अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद हैं, ऐसे में इस तरीके की साजिश को अंजाम दे करके ज़रूर एक मैसेज अमेरिका को साउथ चाइना सी के चंदर में
दी जाने की कोशिश हो सकती है, एक चेतावनी देने की साजिश हो सकती है, लेकिन ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इस इन्वेस्टिगेशन को यूएस की एजेंसीज को अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस बेहद संवेदनशील समय में कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति मलेशिया की यात्रा पर हैं और वो एशिया के टूर पे हैं, ऐसे में साउथ चाइना सी में 2 अमेरिकी विमानों का क्रैश होना निसंदेह अनेक प्रश्न खड़े करता है और इसके ऊपर एक विस्तृत और निसंदेह एक गहरी जांच की नितांत आवश्यकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स के बाइट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।